नमस्कार, जी उत्तर प्रदेश उत्तराखंड देख रहे हैं आप, आपके साथ मैं हूं परिधि जोशी। आज की रिपोर्ट बेहद खास है क्योंकि ये ऐसे खतरे से जुड़ी है जिससे हम, आप और पूरी दुनिया के मानव समाज प्रभावित हो सकता है। इसकी गहरी आशंका वैज्ञानिकों के एक समूह ने जताई है। इस खास खबर को जैसा आप हमारे टाइटल में देख रहे हैं, ये एक बैक्टीरिया से जुड़ी हुई है जो धरती पर नहीं, हमारी बाहरी वायुमंडल के ऊपर अंतरिक्ष में पैदा हुआ है। वैसे बैक्टीरिया के बारे में हम इतना तो जानते ही है कि ये सूक्ष्म जीव होते हैं। कुछ बैक्टीरिया बीमारियों की वजह से जरूर बनते हैं, लेकिन धरती पर पाए जाने वाले ज्यादातर बैक्टीरिया हानिकारक नहीं होते। लेकिन क्या यही बात अंतरिक्ष में पाए गए बैक्टीरिया के बारे में कही जा सकती है? इस सवाल के साथ वैज्ञानिकों की चिंता का कारण यह भी है कि चीन के स्पेस स्टेशन में बिल्कुल ही नए तरह के बैक्टीरिया कहां से आया। We have liftoff. इंसानी मन की वायरिंग ही ऐसी हुई है कि वो जब भी सपने देखता है आसमान की उड़ान भरता है। आज अगर हम दुनिया की खोज में जुटे हैं या अपनी दुनिया को बेहतर समझने की कल्पना करते हैं, तब भी हम ऊपर जाते हैं। धरती के ऊपर हम स्पेस स्टेशन बना चुके हैं। अलग अलग कक्षाओं में हजारों सैटेलाइट हमारी धरती की टो ले रहे हैं। लेकिन हमारी कल्पनाओं की दुनिया के इसी शुरुआती दायरे में अगर कोई खतरा दिखने लगे, अंतरिक्ष में ऐसा खतरा जो दिखता नहीं मगर है मौजूद, सिंगल सेल का वो जीव जिसे विज्ञान कहता है बैक्टीरिया। ये मिशन आज से नहीं चल रहा है, बहुत सालों से नासा और कई इंटरनेशनल कंट्रीज इस पे काम कर रही हैं। स्पेस पे माइक्रोब्स हैं और जो हमारे एस्ट्रोनॉट्स वहाँ जाते हैं स्पेस साइंस के लिए, वो जब लौटते हैं तो उनके सैंपल्स लिए जाते हैं। उनमें देखा जाता है कि देयर आर बैक्टीरियाज एंड फंजाई विच इज प्रेजेंट, और इस पे बहुत सालों से कार्य हो रहा है। और इन स्पेस बैक्टीरियाज की कुछ चीज़ें हैं जो हमारे अर्थ से डिफरेंट हैं। ये कोई अनहोनी नहीं अगर अंतरिक्ष में बैक्टीरिया पाया जाए, ऐसा इसलिए कि इंसान की पहुंच जहां जहां होगी उसके साथ बैक्टीरिया की पहुंच वहां हो सकती है। जैसे इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन, जहां बैक्टीरिया पाए जाने की खबरें आती रहती हैं। लेकिन यहां पाए गए बैक्टीरिया वही हैं जो धरती पर पाए जाते हैं, जिन्होंने स्पेस स्टेशन में बनाए गए ह्यूमन एनवायरनमेंट के हिसाब से खुद को ढाल लिया। लेकिन चीन के स्पेस स्टेशन से जो बैक्टीरिया मिला है वो ऐसा नहीं है, बल्कि अपनी तरह का एक रहस्यमयी बैक्टीरिया है। अनूठा बैक्टीरिया चीन के स्पेस स्टेशन टियांगोंग में मिला है। वैज्ञानिकों ने इसे नोवो हर्वासिलम टियांगोसिस नाम दिया है। रॉड जैसे लंबे आकार का यह बैक्टीरिया सिर्फ जेलेटिन पर जिंदा है। जेलेटिन एक नेचुरल प्रोटीन है जो जैव कोशिकाओं में पाया जाता है। यह बैक्टीरिया जेलेटिन से कार्बन और नाइट्रोजन प्राप्त कर लेता है, जिससे यह मुश्किल हालात में भी खुद का रक्षा कवच बना लेता है। यह ऐसे माहौल में जिंदा रह लेगा जिसमें कोई दूसरा ना रह पाए। These kind of bacteria which is new to humankind, बिकॉज इनको रिलेट किया गया है तो पाया गया है कि अर्थ के में जो सॉइल में और वाटर में जो बैक्टीरिया पाते हैं उनसे इनकी थोड़ी सिमिलरिटी है, बट वो ह्यूमन इन्फेक्शन में नहीं पाए गए हैं अभी। तो अगर ऐसे नए बैक्टीरिया जो बहुत रेजिस्टेंट हैं, म्यूटेशन बहुत तेज़ी से करेंगे, एंटीबायोटिक्स हमारे जो करंट एंटीबायोटिक्स हैं उनके लिए रेजिस्टेंट होंगे, तो डेफिनेटली ये एक ह्यूमन मैनकाइंड के लिए प्रॉब्लमेटिक हो सकते हैं।
चीनी वैज्ञानिकों के मुताबिक बैक्टीरिया की शुरुआती जीनोमिक में जो लक्षण मिले हैं उसके आधार पर इसे अमर कहा जा सकता है, यानी एक बार इसका म्यूटेशन हुआ तो फिर इसे खत्म नहीं किया जा सकता। बैक्टीरिया में यह लक्षण पाए जाने के बाद वैज्ञानिकों के मन में जो शुरुआती 4 सवाल थे वो कुछ ऐसे थे। ये चीन के स्पेस स्टेशन में कैसे आया? क्या ये स्पेस के वातावरण में पैदा हुआ या धरती के किसी सामान के साथ आया? ये कितनी जल्दी म्यूटेशन करने में सक्षम है? इन 4 सवालों में से एक के जवाब का सुराग तो चीनी वैज्ञानिकों की रिसर्च में मिला है और ये सबसे ज्यादा डराने वाला है, क्योंकि स्पेस स्टेशन में मिले बैक्टीरिया के गुणों वाला ही एक बैक्टीरिया ग्रुप धरती पर भी मिला है। धरती वाला ये बैक्टीरिया इंसान को गंभीर रूप से बीमार करने में सक्षम है। तो क्या चीनी स्पेस स्टेशन का बैक्टीरिया कुछ ऐसा ही खतरा पैदा करने वाला है? धरती पर जो ज्ञात बैक्टीरिया है उनमें टाइफाइड, टीबी, न्यूमोनिया और गले के संक्रमण जैसी बीमारियां होती है। इन बीमारियों के पीछे जो बैक्टीरिया होते हैं हमारी कोशिकाओं के लिए विष जैसी चीज उत्पन्न करते हैं। इनमें से कुछ बैक्टीरिया सीधे कोशिकाओं पर अटैक करते हैं तो कुछ अंगों में सूजन पहुंचाकर हमारे शरीर को नुकसान पहुंचाते हैं। यह धरती पर पाए जाने वाले बैक्टीरिया के बारे में आम बातें हैं जो पता है। इन्हें अलग केमिकल्स, तापमान और मजबूत एंटीबॉडी से खत्म भी किया जा सकता है, लेकिन वैज्ञानिकों के सामने जो चिंता है वो ये कि चीनी स्पेस सेंटर पर पाया गया बैक्टीरिया क्या उसी तरह से कंट्रोल हो सकता है जैसे हम धरती के दूसरे बैक्टीरिया को कंट्रोल में करते हैं। चीनी स्पेस स्टेशन के लैब ने अमर बैक्टीरिया के बारे में जो जानकारियां धरती के कंट्रोल रूम में भेजी हैं, उसका पहला मिलान वैज्ञानिकों को चौंका रहा है। वो चौंकाने वाली बात है स्पेस के उस बैक्टीरिया का प्रोटोटाइप, यानी वैसा ही हूबहू बैक्टीरिया का धरती पर पाया जाना। चीनी स्पेस स्टेशन जैसा बैक्टीरिया धरती पर फैलाता है सेप्सिस बीमारी। सेप्सिस एक खतरनाक बीमारी है जिसमें हमारा शरीर किसी इंफेक्शन से लड़ते हुए कुछ ज्यादा ही रिएक्ट करने लगता है। यह प्रोसेस कई बार इतना तेज होता है कि इससे बीमार इंसान मल्टी ऑर्गन फेलियर का शिकार हो जाता है। तो क्या स्पेस में मिला बैक्टीरिया शरीर में पैदा करेगा सेप्सिस? वैज्ञानिक इस सवाल का जवाब तलाश ही रहे थे कि एक नए तथ्य ने उनका माथा ठनका दिया। सेप्सिस के लिए जिम्मेदार जो बैक्टीरिया धरती पर पाया जाता है वो ह्यूमन वेस्ट पर जिंदा रहता है, लेकिन अंतरिक्ष वाला बैक्टीरिया जेलाटिन यानी कोशिकाओं में मिलने वाले प्रोटीन पर। यानी चीनी स्पेस स्टेशन में मिला बैक्टीरिया अंतरिक्ष के अंधेरे, सूखे और बिना किसी वेस्ट प्रोडक्ट वाले क्षेत्र में भी जिंदा रह सकता है। तो क्या यह बैक्टीरिया अंतरिक्ष यात्रियों के लिए कोई नई मुसीबत करने वाला है? वैज्ञानिकों की असली चिंता यही है। हालांकि इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन और निर्माणाधीन चाइनीज स्पेस स्टेशन दोनों ही जगहों पर बाहरी जीवाणुओं से बचने के लिए खास फिल्टर सिस्टम लगाए जाते हैं। यहां हर चीज छूने से पहले सैनिटाइज की जाती है। फिर भी धरती के मुकाबले यहां जीवाणुओं के संक्रमण को रोकना मुश्किल होता है। इसलिए वैज्ञानिकों में चिंता चीनी स्पेस स्टेशन के बैक्टीरिया के म्यूटेशन को लेकर है। अगर यह व्यापक रूप से शुरू हो गया तो अंतरिक्ष के साथ धरती पर भी बड़ी मुसीबत पैदा कर सकता है।